हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि टॉम केवल तभी खुश दिखता है जब वो तुम्हारे साथ होता है। तो यहाँ पर ये टॉम के बारे में इस लड़की को बता रहा है, कह रहा है कि टॉम केवल तभी खुश दिखता है जब वो तुम्हारे साथ होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द ओनली टाइम टॉम सीम्स टू बी हैप्पी। The only time Tom seems to be happy is when he is with you. The only time Tom seems to be happy is when he is with you. यानी टॉम केवल तभी खुश दिखता है जब वो तुम्हारे साथ होता है। लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, he seems to like you. He seems to like you यानी लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अगर हमें सिर्फ ये बोलना हो कि वो तुम्हें पसंद करता है तो हम बोलेंगे he likes you। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, तो यहाँ पर हम seem to का यूज़ करेंगे, he seems to like you यानी लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। तो इसकी बात सुनकर ये कह रही है वो मेरे टाइप का नहीं है और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक बात कह के उसमें दूसरी बात जोड़ रही है, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रही है कि वो मेरे टाइप का नहीं है। इसने एक बात कह दी, ही इज़ नॉट माई टाइप, और वैसे भी, एंड बिसाइड्स यहाँ पर हम एक बात और जोड़ेंगे, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। तो अपनी दो बात कह रही है कि ही इज़ नॉट माई टाइप यानी वो मेरे टाइप का नहीं हो, एंड बिसाइड्स और वैसे भी, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर ये कह रही है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स नथिंग मोर। वी आर जस्ट फ्रेंड्स नथिंग मोर यानी हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स नथिंग मोर। वो लड़की कौन थी जिसे मैंने कल तुम्हारे साथ देखा था? तो यहाँ पर इससे पूछ रही है कि हु वॉज दैट गर्ल आई सो यू विद लास्ट नाइट। Who was that girl I saw you with last night यानी वो लड़की कौन थी जिसे कल मैंने तुम्हारे साथ देखा था। Who was that girl I saw you with last नाइट। मुझे बस सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर। स्ट्रेट आंसर यानी कि सीधा जवाब, घुमा फिरा के नहीं, सीधा। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर। नथिंग मोर यानी कि और कुछ नहीं, मुझे बस सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर। उसने बताया नहीं वो पार्टी में आएगा या नहीं। तो यहाँ पर ही किसी लड़के से पूछने गई थी कि तुम पार्टी में जाओगे या नहीं, तो उसने इसे खुल के बताया नहीं। तो यहाँ पर ही किससे कह रही है कि he didn't say whether he would come to the party or not. He didn't say यानी उसने बताया नहीं whether he would come to the party or not, वो पार्टी में आएगा या नहीं, उसने बताया नहीं। He didn't say whether he would come to the party or not, उसने बताया नहीं कि वो पार्टी में आएगा या नहीं। सच कहूँ तो उसके आने की संभावना बहुत कम है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टू बी ऑनेस्ट यानी कि तुमसे ऑनेस्ट रहूँ। ऑनेस्ट का मतलब है यहाँ पर सच कहने के लिए। सच कहूँ तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम। सच कहूँ तो उसका आने की संभावना बहुत कम है। मैंने पहले बताया लाइकली का मतलब होता है संभावना। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम। सच कहूँ तो उसका आने की संभावना बहुत कम है। टॉम सुस्त नहीं है, सच तो यह है वो मेहनत करता है। तो टॉम इसका छोटा भाई है, कोई से सुस्त बता रहा है तो उनकी बात को रोक के कह रही है कि टॉम सुस्त नहीं है, सच तो यह है वो मेहनत करता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टॉम इज़ नॉट अ लेजी बॉय यानी कि टॉम एक सुस्त लड़का नहीं है। टॉम इज़ नॉट अ लेजी बॉय एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है यहाँ पर सच तो यह है, सच बात तो यह है, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। टॉम इज़ नॉट अ लेजी बॉय एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वर्क्स हार्ड। टॉम सुस्त नहीं है, सच तो यह है कि वो मेहनत करता है। वो केवल संडे की ही छुट्टी लेता है। ही ओनली टेक्स संडेज ऑफ। तो यहाँ पर बाद में हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ही ओनली टेक्स संडेज ऑफ। वो केवल संडे की छुट्टी यानी कि संडे की ही छुट्टी लेता है। ही ओनली टेक्स संडेज ऑफ। मैं उन्हें सच बता सकती थी लेकिन मैंने नहीं बताया। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर इससे कह रही है कि मैं उन्हें सच बता सकती थी लेकिन मैंने नहीं बताया। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई कुड हैव टोल्ड देम द ट्रूथ यानी मैं उन्हें सच बता सकती थी। आई कुड हैव टोल्ड देम द ट्रूथ बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं बताया। आई कुड हैव टोल्ड देम द ट्रूथ बट आई डिडंट, मैं उन्हें सच बता सकती थी लेकिन मैंने नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले मैं बहुत कर्ज में हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई डिडंट वॉन्ट एनी वन टू नो यानी मैं नहीं चाहती किसी को पता चले। I didn't want anyone to know that I am deeply in debt. I didn't want anyone to know that I am deeply in debt यानी मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मैं बहुत कर्जे में हूँ। उसने टॉम पर पैसे चुराने का आरोप लगाया, टॉम ने इससे इनकार कर दिया। तो किसी लड़की ने टॉम नाम के एक लड़के पर पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया, लेकिन टॉम ने इससे इनकार कर दिया। तो यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि she accused Tom of stealing her money.
शी अक्यूज्ड टॉम ऑफ स्टीलिंग हर मनी, यानी उसने टॉम पर अपने पैसे चुराने का आरोप लगाया, बट लेकिन टॉम डिनाइड इट, टॉम ने इससे इनकार कर दिया, बट टॉम डिनाइड इट, लेकिन टॉम ने इससे इनकार कर दिया। वो तो पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। यहाँ पर ही कह रही है कि शी वॉन्टेड टू कॉल द पुलिस बट आई डिडंट लेट हर डू सो। शी वॉन्टेड टू कॉल द पुलिस, वो पुलिस को बुलाना चाहती थी, बट लेकिन आई डिडंट लेट हर डू सो, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। शी वॉन्टेड टू कॉल द पुलिस बट आई डिडंट लेट हर डू सो, वो पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया। टॉम और मेरी की आपस में बनती नहीं है, यानी कि उनके आपस में अच्छे रिलेशन नहीं है, वे हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो बता रही है कि टॉम और मेरी की आपस में बनती नहीं है, तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे गेट अलोंग विद का। तो यहाँ पर कह रही है कि टॉम एंड मेरी डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर, यानी जो टॉम और मेरी हैं उनमें एक दूसरे के साथ गेट अलोंग नहीं कर पाते, उनकी आपस में अच्छे रिश्ते नहीं है, उनकी बनती नहीं है आपस में। टॉम एंड मेरी डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर, यानी टॉम की और मेरी की आपस में बनती नहीं है। आगे बोल रही है कि टॉम और मेरी लगभग हर दिन झगड़ते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम एंड मेरी क्वारल ऑलमोस्ट एवरी डे। टॉम एंड मेरी क्वारल ऑलमोस्ट एवरी डे, यानी टॉम और मेरी लगभग हर दिन झगड़ते हैं। अगर वे इसी तरह झगड़ते रहे, कह रही है कि इफ दे कीप ऑन क्वारलिंग लाइक दिस, इफ दे कीप ऑन क्वारलिंग लाइक दिस, यानी अगर वे इसी तरह झगड़ते रहे, इफ दे कीप ऑन क्वारलिंग लाइक दिस, मुझे डर है उनकी शादी लंबी नहीं चलेगी। आई एम अफ्रेड देयर मैरिज वोंट लास्ट लॉन्ग। आई एम अफ्रेड देयर मैरिज वोंट लास्ट लॉन्ग, कह रही है कि अगर वे इसी तरीके से झगड़ते रहे तो मुझे डर है उनकी शादी लंबी नहीं चलेगी। आई एम अफ्रेड देयर मैरिज वोंट लास्ट लॉन्ग। टॉम ने ये कहने को कॉल किया था कि वो आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम कॉल्ड टू से दैट ही कुडंट अटेंड टुडेज मीटिंग। टॉम कॉल्ड टू से दैट ही कुडंट अटेंड टुडेज मीटिंग, यानी टॉम ने कहने को फ़ोन किया था, कॉल की थी कि वो आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, वो अगले हफ्ते तक नहीं आएगा, यानी उसने कहा है कि ही वॉन्ट कम टिल नेक्स्ट वीक। ही वॉन्ट कम टिल नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले हफ्ते तक नहीं आएगा। ही वॉन्ट कम टिल नेक्स्ट वीक। फिलहाल तो पेरिस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई से पेरिस जाने के लिए कह रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग, यानी फिलहाल के लिए, अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू पेरिस। फॉर द टाइम बीइंग देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू पेरिस, यानी फिलहाल तो पेरिस जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर तुम इसे छूती हो तो इसके बाद तुरंत अपने हाथ धो लेना। तो कोई किसी ऐसी चीज़ को छू रहा है जिसके बाद हाथ धोना पड़ता है, तो इसे कह रहा है कि इफ़ यू डू टच इट, इफ़ यू डू टच इट, यानी अगर तुमसे छूती हो, टच करती हो, इफ़ यू डू टच इट वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, इसके तुरंत बाद अपने हाथ धो लेना। इफ़ यू डू टच इट वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर वर्ड्स। तुमने मुझसे कभी खुलकर बात नहीं की। यहाँ पर ही किसी लड़के से कह रही है कि यू नेवर ओपन अप टू मी। यू नेवर ओपन अप टू मी, यानी तुमने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की। यू नेवर ओपन अप टू मी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है, ये तो अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं आई, यानी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, सबके सब सही सलामत है, तो कह रही है कि इट्स अ गुड थिंग, ये तो अच्छी बात है। नो वन गॉट हर्ट, कि किसी को चोट नहीं आई। इट्स अ गुड थिंग नो वन गॉट हर्ट, यानी ये तो अच्छी बात है किसी को चोट नहीं आई। इट्स अ गुड थिंग नो वन गॉट हर्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।